हाय फ्रेंड्स, वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल्स पर। टुडे वी हैव सिलेक्टेड टेस्ट नंबर 33। फ्रेंड्स, हमारा टेस्ट नंबर 33 है और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक लिए हैं और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन लिए हैं झीलें और नदियों से। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन है ऑल स्टेट के जितने भी पीसीएस एग्जाम्स, आरओ, एआरओ, पुलिस, एसआई, कांस्टेबल, ऑल स्टेट के नर्सिंग एग्जाम्स और यूपी का जो पेट एग्जाम्स है। ठीक है, इसके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल ये क्वेश्चन है क्योंकि अकॉर्डिंग टू सिलेबस है। ये ऑल स्टेट के जितने भी नर्सिंग एग्जाम्स होते हैं, एमपी एनएचएम, यूपी एनएचएम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, स्टाफ नर्स, सभी के लिए, राजस्थान, केरला, महाराष्ट्र, सभी के लिए समान रूप से उपयोगी क्वेश्चन है। ओके, और ऑल स्टेट के जितने भी पुलिस और आर्मी के जितने भी सीआरपीएफ के एग्जाम्स होते हैं, रेलवे, एनटीपीसी, डीएसएसबी के सभी एग्जामों के लिए समान रूप से उपयोगी क्वेश्चन है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, पढ़े फिर अपना आंसर बताएं, लास्ट में बताएं आपने कितने क्वेश्चन सही किए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे पूछा गया उल्का पिंड के गिरने से बनी झील कौन सी है। जैसा कि ऑप्शन दिया गया, आपको सिलेक्ट करना है। राइट आंसर क्या होगा इसका? उल्का पिंड के गिरने से जो बनी झील है, ऑप्शन डी है क्या, लोनार झील। लोनार झील कौन सी झील है? लोनार झील। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। उल्का पिंड के जो गिरने से बनी झील है वो कौन सी है? लोनार झील है। ठीक है, ये है कहाँ, किस राज्य में? ये महाराष्ट्र में है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। ठीक है, तो ध्यान रखना है। ये काफ़ी पिछले साल काफ़ी चर्चा में रही, इसलिए क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं और वैसे भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे भी गए क्वेश्चन हैं। और इसे एक प्रकार से क्रेटर झील के नाम से जाना जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्न में से किस झील को क्रेटर झील कहा जाता है? तब आपको आंसर में अगर लोनार झील मिले तो आंसर राइट होगा। ठीक है, क्योंकि 2-3 बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, क्रेटर झील के नाम से किस झील को जाना जाता है, तो लोनार झील को क्रेटर झील के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 2, पढ़े फिर अपना आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 पे पूछा गया है भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है। पढ़ ले क्वेश्चन आप अच्छे से, फिर अपना आंसर बताएं। क्या होगा इसका राइट आंसर? भारत की जो सबसे बड़ी लैगून झील है वो कौन सी होती है, कौन सी है? ऑप्शन ए है क्या, चिल्का झील। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। ठीक है, लैगून झील होती क्या है आप समझ ले, ये है कहाँ? ये उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में। लैगून झीलें ये होती हैं जो समुद्र तट से लगी होती हैं। किससे? कोस्टल एरिया से लगी होती हैं, समुद्र तट से लगी होती हैं। उन झीलों को लैगून झील कहा जाता है। उनमें से जो सबसे बड़ी भारत की झील है वो चिल्का झील है। ठीक है, फिर बेम्बानाथ झील है और भी कई झीलें हैं जो लैगून झीलें के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, इसमें होता क्या है, लैगून झील मान लो कि ये अपना इंडिया नीचे वाला पार्ट दिखा रहा हूँ, श्रीलंका का। ठीक है, यहाँ पर ये केरला वाला पार्ट है, यहाँ पर झील से है, और ये उड़ीसा वाला पार्ट है। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश का पार्ट होता है, यहाँ पर उड़ीसा का पार्ट होता है। तो होता क्या है, यहाँ पर ये कोस्टल एरिया बे ऑफ बंगाल है। यहाँ पर जो बालू होती है या पेबल्स होते हैं, कंकड़ होते हैं, या मिट्टी का जो कटाव बहाव होता है बालू का, वो क्या होता है, समुद्र एरिया में हो जाता है, या यूँ कहें कोस्टल एरिया से कुछ हट के होता है और बीच में पानी भरा होता है। कहाँ पर? बीच में पानी भरा होता है। मान लो कि ये इंडिया का मैप है नीचे वाला। ठीक है, यहाँ पर बालू है या यहाँ पर क्या है, इधर भी ये कोस्टल, जो भी कोस्टल एरिया ये ढका हुआ है, और इसमें एक पार्ट ऐसा जिसमें समुद्र का पानी आता जाता रहता है। ठीक है, तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला जहाँ पर पानी भरा हुआ है। ठीक है, तो ऐसी झीलें क्या होती हैं, लैगून झील कहलाती हैं। इसे कहा जाता है बालू, कंकड़, पत्थर या किसी प्रकार से क्या होता है, ज़्यादातर बालू से क्या होता है, वो कई समुद्र का एक एरिया को कवर करते हैं। ठीक है, बीच में पानी भरा होता है। इस प्रकार की झीलों को लैगून झील कहा जाता है, और ये कोस्टल एरिया समुद्र के किनारे स्थित होती है। ओके, तो जो भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है वो कौन सी है? ऑप्शन ए है चिल्का झील। ओके, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। क्वेश्चन ये 2-3 बार पूछा जा चुका है पीसीएस एग्जाम्स में, एसएससी में, पुलिस में भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर 3, पढ़े फिर अपना आंसर बताएं। एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पीसीएस में 2018 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और भी इसके अलावा भी कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। ये मोस्टली ऐसे क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांस होते हैं एग्जाम्स में, इसलिए रिविजन्स के लिए भी आपके काफ़ी हेल्पफुल होंगे ये क्वेश्चन। एशिया की जो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वो कौन सी है? क्या होगा राइट आंसर इसका? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्या? ऑप्शन ए चिल्का झील एशिया की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, चिल्का झील। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर, पढ़े फिर अपना आंसर बताएं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ें, जो भी कन्फ्यूजन होगा वो क्लियर हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 पे पूछा गया था एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। अब यहाँ पर पूछा गया है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। अब क्या होगा इसका राइट आंसर? अब जो इसका राइट आंसर होगा,
ऑप्शन सी होगा क्या, ऑप्शन सी सांभर झील। सांभर झील एशिया की, ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अगर आपसे एशिया की पूछा जाएगा तब आप उसमें चिल्का झील मार्क करेंगे अपना आंसर, क्या, चिल्का झील। एक बात ध्यान रखिए, बाय द वे कभी मान लो कि सांभर झील मेंशन नहीं किया गया, क्या, सांभर झील मेंशन नहीं किया गया, आपसे पूछ लिया गया कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तब आप बताएंगे कि चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ओके, जब उसके साथ क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाए कि एशिया की बताना है आपको, ये पूरे एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तब आप बताएंगे कि ये चिल्का झील होती है। ठीक है, जब उसमें वर्ड एशिया लगा हो। ठीक है, अगर एशिया नहीं लगा होगा, जब अगर एशिया नहीं लगा होगा वर्ड, तो आप सांभर झील बताएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप समझे होंगे क्वेश्चन को अच्छे से। क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर 5, पढ़े फिर अपना आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 पे पूछा गया है चिल्का झील किस राज्य में स्थित है। अभी मैंने बताया काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्या होगा इसका राइट आंसर, उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। लास्ट बताया आपने कितने क्वेश्चन सही किए, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। मैंने बताया कि ये क्या है, आंध्र प्रदेश के जस्ट ऊपर क्या है, यहाँ पर ये आंध्र प्रदेश का बॉर्डर है और फिर ये कोस्टल एरिया है। ठीक है, यहाँ पर उड़ीसा पड़ता है, वेस्ट बंगाल ऊपर पड़ता है, बीच में उड़ीसा पड़ता है। ठीक है, तो यहीं पर क्या है, ये चिल्का झील है। ये कैसी झील है, एक प्रकार की लैगून झील है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जो उड़ीसा की चिल्का झील है ये किस प्रकार की झील है, ये एक प्रकार की लैगून झील है। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 6, पढ़ें फिर अपना आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 6 पे पूछा गया है भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, क्या होगा इसका राइट आंसर। कमेंट करें अपना आंसर। जब भी आपको आंसर आया करे, मौका मिला करे आपको प्रैक्टिस करने का, तो ज़रूर किया करें आप प्रैक्टिस यहाँ पर। अब देखिए, जो भी कन्फ्यूजन होंगे इनको, ये क्वेश्चन जितने हैं सारे कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएंगे आपको। ठीक है, कौन सी मीठे पानी की, कौन सी खारे पानी की है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, क्या, ऑप्शन सी, वुलर झील। ये जम्मू कश्मीर में है। कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में। ये भारत की सबसे बड़ी, इंडिया की सबसे बड़ी या इंडिया की लार्जेस्ट ये मीठे पानी की झील है। ठीक है, या फ्रेश वाटर लेक है। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पे किस प्रकार पूछा गया है। यहाँ पर पूछा गया है पूर्वोत्तर राज्य की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। ये भी क्वेश्चन 2-3 बार उठाया जा चुका है एग्जाम्स में, खासकर पब्लिक सर्विस कमीशन और एसएससी सीजीएल्स और भी आर्मी वगैरह पुलिस में भी पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, ये क्वेश्चन रिपीट होने के ज़्यादा चांस रहते हैं और खासकर ये काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पर पूछा गया पूर्वोत्तर भारत की या पूर्वोत्तर राज्य की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। अब क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, लोकटक झील। कौन सी झील, लोकटक झील। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि लोकटक झील है ये किस राज्य में स्थित है, तो ये भैया मणिपुर राज्य में स्थित है। कहाँ पर, मणिपुर राज्य में। तो ध्यान रखना है, जो भी पॉइंट पूछे जाते हैं पूर्वोत्तर भारत का है या पूर्वोत्तर राज्य की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, तो लोकटक झील होगी। राज्य का नाम पूछे तो आप बताएंगे मणिपुर। ओके, ध्यान रखना है, ये जो भी पॉइंट मैंने बताया यहाँ पर। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 8, पढ़ें फिर अपना आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 पे पूछा गया है कि अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है। अब बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्या, सरयू नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे, सरयू नदी के किनारे। अयोध्या जो है, अयोध्या सिटी, ये सरयू नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। आप देखें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर है 9। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है और ये भी कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन लिए हैं सभी, जो बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, तो किसी भी क्वेश्चन को आपको इग्नोर नहीं करना। ठीक है, अगर आपको आता हो तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश किया करें। बेम्बानाथ झील किस राज्य में स्थित है, क्या होगा इसका राइट आंसर। कमेंट करें अपना आंसर। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्या, ऑप्शन डी, केरल में स्थित है। कहाँ, बेम्बानाथ झील भी एक प्रकार की लैगून झील है। कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाता है, बताना है आपको निम्न में से कौन सी लैगून झील है। ठीक है, कई झीलों के नाम देते हैं तो आपको बताना चाहिए कि ये जो बेम्बानाथ झील है ना, ये एक प्रकार की लैगून झील है। और चिल्का झील भी कैसी झील है, लैगून झील है। तो अगर बात में आपके माइंड में मान लो कि बात नहीं आ रही कि ये झील कहाँ पड़ती है, तो आपको ध्यान रखना है कि मतलब कि अगर जब भी लैगून झील के बारे में बात करेंगे ना, तो आप देखना समुद्र के किनारे कौन कौन से राज्य स्थित हैं। ठीक है, समुद्र के किनारे, कोस्टल एरिया के किनारे कौन कौन से राज्य स्थित हैं, तो खासकर केरला, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ठीक है, वेस्ट बंगाल, यही कुछ राज्य हैं जो समुद्र के किनारे स्थित हैं। ठीक है, अब जो भी नॉर्थ इंडिया या मिडल इंडिया के होंगे
नॉर्थ इंडिया या मिडल इंडिया के होंगे या मान लो कि पूर्वोत्तर भारत के होंगे, तो वो झीलें लैगून झील नहीं होंगी। ठीक है, यहाँ से आप ऐसा सोच सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो भी झीलें होती हैं, क्योंकि ये समुद्र से लगी हुई होती हैं। ठीक है, कोस्टल से लगी होती हैं, समुद्र के कोस्टल से लगी होती हैं, इसलिए इन्हें लैगून झील कहा जाता है। बाकी मिडल इंडिया में और नॉर्थ इंडिया में समुद्र नहीं है कहीं पर भी। ठीक है, इसलिए वेम्बनाड झील क्या है, एक प्रकार की लैगून झील है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, केरल में स्थित है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर, इसे पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसे पढ़ें फिर अपना आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर पूछा गया जबलपुर किस नदी के किनारे स्थित है। अब क्या होगा इसका राइट आंसर, कमेंट करिए अपना आंसर। जबलपुर किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या? ऑप्शन सी, नर्मदा नदी के किनारे स्थित है जबलपुर। ये मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है। कहाँ स्थित है ये? नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ये सभी क्वेश्चन पूछे गए, लिए गए हैं, और जो ज़्यादा रिपीट होते रहते हैं खासकर उनको लिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 11, पढ़े फिर अपना आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 11 पे पूछा गया लोनार झील किस राज्य में स्थित है। जैसा कि अभी हमने बताया था आपको, क्या होगा इसका राइट आंसर, कमेंट करें अपना आंसर। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ? महाराष्ट्र में। अभी हाल ही में ये चर्चा में थी, क्योंकि इसका जो पानी था वो पिंक कलर का हो गया था, गुलाबी हो गया था। बाद में रिसर्च से पता चला कि एक प्रकार का शैवाल था, एल्गी। क्या था? शैवाल, जिसे एल्गी के नाम से जाना जाता है। उस एल्गी की वजह से क्या हुआ था, इसका पानी चेंज हो गया था। ठीक है, और इसको बहुत बहुत से दूर से पर्यटक भी देखने जाते रहते हैं। ठीक है, लोनार झील महाराष्ट्र में, और ये उल्का पिंड के गिरने से बनी थी, मतलब एस्ट्रॉयड के गिरने से बनी थी। ठीक है, आसमान से एक एस्ट्रॉयड गिरा था, तो इस वजह से इस झील का निर्माण हो गया था। ठीक है, और ये पहले बहुत गहरी झील थी, अब खासकर थोड़ा इसकी गहराई कम हो गई, लेकिन फिर भी बहुत गहरी झील मानी जाती है। महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप पढ़ें यहाँ पर 12, फिर अपना आंसर बताएं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12, कोलेरू, ये लिखा है कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? कोलेरू झील। अब क्या होगा इसका राइट आंसर, कमेंट करें अपने आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या? ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। कोलेरू जो झील है ये आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और एक बार पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा गया था, जो कोलेरू झील है ये कैसी झील है? मीठे पानी की, खारे पानी की, कैसी झील है? तो ठीक है, ये मीठे पानी की झील है। कैसी झील है? मीठे पानी की। तो ध्यान रखना है, मीठे पानी की। मीठे पानी का ये मतलब नहीं है कि अगर आपको शरबत पीने का मन चल रहा है तो आप पानी लेंगे पी लेंगे। ठीक है, वो आपका मीठे पानी का मतलब ये है कि ये सैलिन वाटर नहीं है। ठीक है, इसमें खारापन नहीं है पानी का। ठीक है, जो फ्रेश वाटर है जो आप अपने घर में पीते हैं नल से, उसी पानी को मीठा पानी कहा जाता है। ठीक है, आप ये मत समझना कि हम ये कोलेरू झील पहुँच के वहाँ पर चीनी की फैक्ट्री खोल लेंगे। ठीक है, कि चीनी बनाएंगे। ओके, तो ध्यान रखना, कोलेरू झील एक प्रकार का फ्रेश वाटर लेक है। ओके, और ये 2 डेल्टाओं के बीच में स्थित है। कहाँ? ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कोलेरू जो झील है, जो लेक है, ये किन 2 डेल्टाओं के बीच में स्थित है? तो गोदावरी डेल्टा, कृष्णा डेल्टा के बीच में ये स्थित है। तो समझ लें, ये झील है और ये गोदावरी डेल्टा है और ये कृष्णा डेल्टा है, 2 डेल्टाओं के बीच में ये स्थित है। ओके, क्वेश्चन नंबर आप 13 पढ़ें, फिर अपना आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 पे पूछा गया है भीमताल झील कहाँ स्थित है। अब क्या होगा इसका राइट आंसर, कमेंट करें अपने आंसर। भीमताल झील, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ? उत्तराखंड में। भीमताल झील जो है ये उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर आप पढ़ेंगे 14, फिर अपना आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 पे पूछा गया है सूरजकुंड झील किस राज्य में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पब्लिक सर्विस कमीशन, एसएससी सीजीएल्स एंड पुलिस एसआई में क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। क्या होगा इसका राइट आंसर? सूरजकुंड जो झील है ये हरियाणा में स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्या? हरियाणा में स्थित है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन आप पढ़ें, क्वेश्चन नंबर 15 है, फिर अपना आंसर बताएं। आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? क्या होगा इसका राइट आंसर, कमेंट करें अपना आंसर। आगरा जो स्थित है, ऑप्शन सी, यमुना नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी? यमुना रिवर्स के किनारे स्थित है आगरा सिटी। ओके, इटावा आगरा और दिल्ली, ठीक है, न्यू दिल्ली, ठीक है, ये क्या है? यमुना रिवर्स के किनारे स्थित हैं। ठीक है, ध्यान रखना ये पॉइंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 16 पढ़ें, फिर अपना आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 पे पूछा गया है लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है। अब क्या होगा इसका राइट आंसर?
इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। ये कई बार पूछा जा चुका है यूपी SSSC के एग्जाम्स में, ठीक है। पेट एग्जाम्स में तो जरूर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है। वैसे बहरहाल ये कई बार एग्जाम्स में आ चुका है। मैचिंग के लिए भी पब्लिक सर्विस कमीशन, ARO सप्लाई इंस्पेक्टर में भी पूछा जा चुका है, यूपी पुलिस में भी कई बार पूछा जा चुका है, और भी अदर एग्जाम्स में, भारत के कई एग्जाम्स में ये पूछा जा चुका है, जैसे SSC वगैरह, आर्मी में भी, ठीक है। लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? ये गोमती नदी के किनारे स्थित है। ओके, अब देखें क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर 17, पढ़ें फिर अपना आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 17 डीडवाना झील किस राज्य में स्थित है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। क्या? राजस्थान में स्थित है। डीडवाना झील जो है ये कहाँ स्थित है? राजस्थान में। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा, पढ़े फिर अपना आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 18 मालाबार तट किस राज्य में है? ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखें। मालाबार तट किस राज्य के तट को मालाबार तट कहा जाता है? ऐसा भी क्वेश्चन करके पूछा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्या? केरला के। केरला का जो तट है कोस्टल एरिया है। मान लो कि ये इंडिया है, यहाँ पर क्या है, मतलब नीचे वाला श्रीलंका, ये वाला पार्ट क्या है, केरला का ये वाला पार्ट, ठीक है। तो मालाबार तट जो है ये केरला के पार्ट को, ये कोस्टल एरिया से जो लगा है, इसे मालाबार तट कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आप पढ़ें फिर अपना आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 19 वुलर झील किस राज्य में स्थित है? अब क्या होगा इसका राइट आंसर? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बताया भी मैंने इसके बारे में। भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। कहाँ? वुलर झील जो है ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट 20 नंबर, ठीक है। पिछले लेक्चर से, पिछले वीडियो का क्वेश्चन है, मोस्टली सभी लोगों ने इसका राइट आंसर बताया था। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया आयुर्वेद चिकित्सा का जनक किसे माना जाता है? इसका क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्या? ऑप्शन बी चरक को माना जाता है। ये कई बार नर्सिंग एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पब्लिक सर्विस कमीशन में मैचिंग के लिए आ चुका है, SSC CGLs में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो आयुर्वेद चिकित्सा का जनक जो कहा जाता है, फादर ऑफ द आयुर्वेद चिकित्सा का, तो किसे कहा जाता है? चरक को कहा जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 21 पढ़े फिर अपना आंसर बताने की कोशिश करें। 21 ये लास्ट क्वेश्चन है, इसे आपको बताना होगा इसका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 21 शेषनाग झील किस राज्य में स्थित है? जैसा कि ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना होगा इसका राइट आंसर क्या होगा। शेषनाग जो झील है वो किस राज्य में स्थित है? तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, तो इसलिए उम्मीद करता हूँ सभी लोग इसका आंसर जरूर देंगे। और हाँ, वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक करना, शेयर करना और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना अपने, ठीक है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ओके बाय, गुड नाइट।